हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है योगिनी एकादशी का महत्व और उसकी कथा। दोस्तों, योगिनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी विशेष रूप से पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत करने से समस्त रोगों और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो पारिवारिक समस्याओं, आर्थिक संकट या शारीरिक कष्टों से पीड़ित होते हैं। दोस्तों, पुराणों में योगिनी एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार अलकापुरी नामक स्थान पर कुबेर नामक एक राजा शासन करता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता था। राजा कुबेर के पास हेममाली नामक एक सेवक था जो प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी की पूजा के लिए देता था। लेकिन हेममाली की पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर थी और वह उससे बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के मोह में इतना लीन हो गया कि शिव जी की पूजा के लिए फूल लाने में देरी कर दी। जब राजा कुबेर को यह बात पता चली कि हेममाली ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है तो उसने क्रोधित होकर उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। हेममाली का शरीर तुरंत ही क्रोध से ग्रोसित हो गया और वह दर दर भटकने लगा। वह दुखी होकर घने जंगलों में चला गया जहां उसे महर्षि मार्कंडेय मिले। हेममाली ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और उनसे अपने कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। महर्षि मार्कंडेय ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेममाली ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। उसका शरीर पुनः स्वस्थ हो गया और वह अपने राजा के पास वापस चला गया। राजा कुबेर भी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे दोबारा अपने दरबार में रख लिया। दोस्तों, योगिनी एकादशी की व्रत विधि इस प्रकार से है। 10वीं तिथि की रात्रि को सात्विक भोजन करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर तुलसी दल, फल, फूल और पंचामृत से पूजा करें। दिन भर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। इस व्रत में रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व होता है। दोस्तों, अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर व्रत का पालन करें। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, पारिवारिक सुख शांति और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत पालन करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का श्रेष्ठ मार्ग है और इसे करने से मनुष्य के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं।